मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था धर्म, और हमने धर्म के बारे में काफ़ी पढ़ लिया था। ईसाई धर्म की जो संकल्पना है, ईसाई धर्म में धर्म के क्या मूल्य हैं, और इस्लाम धर्म में धर्म को क्या माना गया है, इसका थोड़ा थोड़ा हमने मतलब पूरा विस्तृत तो नहीं पढ़ा था, थोड़ा हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसको वापस एक बार दोहराते हुए कि भाई धर्म क्या है, इस किस शब्द से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ है, देखेंगे। देखिए आज थोड़े अक्षर छोटे हैं, तो आप ऐसे कीजिए, या तो रोटेट कर लीजिए इसको या फिर जूम कर लीजिएगा ताकि आपको साफ दिखाई दे। देखिए धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है आस्था या अपनी मान्यता। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है, आस्था और मान्यता है। इसी प्रकार धर्म संस्कृत, जिसमें ध्री धातु से, जिसका आशय धारण करना है, यानी धर्म किससे बना है, संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका आशय क्या होता है, धारण करना होता है, यानी किसी भी चीज़ को धारण कर लिया। भारत में धर्म को कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार व सद्गुण के अर्थ में मान्यता प्राप्त है। यानी हमारे भारत में क्या कर रखा है, हमने धर्म को, कर्तव्य को भी धर्म माना है, अहिंसा को भी धर्म माना है, न्याय को भी धर्म माना है, और सदाचार और सद्गुणों को भी माना है। अर्थात एक एकीकृत प्रणाली है जो अपनी प्रथाओं और विश्वासों में एक समुदाय विशेष को जोड़ता है। तदुपरांत यही समुदाय इस प्रणाली के आधार पर यह व्याख्या करते हैं कि उनके लिए क्या पवित्र है तथा क्या अलौकिक है। यानी देखिए, एक ही प्रकार के कर्तव्य, अहिंसा, न्याय और सदाचार मानने वाले लोगों क्या करते हैं, अपना एक समुदाय बना लेते हैं। एकीकृत प्रणाली, उनका सबका एक ही होता है, एक ही प्रकार के विश्वास होते हैं, ये सब मान लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, फिर क्या करते हैं ये, फिर उसके बाद उसी चीज़ को वो पवित्र मानने लग जाते हैं। कि जैसे अभी हिंदू धर्म में जिन चीज़ों को पवित्र बनाया है, माना गया है कि भाई हम सुबह उठना है, सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करना है, ऐसे इस्लाम धर्म में और चीज़ें हैं। सिख धर्म है उसमें अलग चीज़ें हैं, ईसाई धर्म में अलग चीज़ें हैं। यानी एक ही जो मान्यता को मानने वाले लोग अपना एक समुदाय बनाते हैं और उनके हिसाब से वो पवित्र हो जाता है। जैसे हमने धरती को माता कहा है, गाय को माता कहा है, और फिर उस प्रकार से उनको इस प्रकार से हमारे विश्वास माना, और सभी लोग उसको इस प्रकार से ही मान रहे हैं, तो इस प्रकार उन्हें मानने लग जाते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे कि एक एकीकृत प्रणाली है जो प्रथाओं और विश्वासों के एक समुदाय विशेष को जोड़ता है, और फिर वो आगे चल के क्या हो जाती है, धर्म का रूप ले लेती है। अब देखिए धर्म और राष्ट्रीयता। अब धर्म, देखिए हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हैं और किसी भी पंथ का अनुसरण करते हैं, परंतु राज्य के सभी के लिए सर्वोपरि है। हमारा धर्म मत, भाषा, रीति रिवाज आदि राष्ट्र के ऊपर नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति धर्म के विमुख होकर या धर्म की आड़ में अनैतिक कार्य करता है, तो वह न केवल समाज का विकास कार्य में बाधित करता है, बल्कि अतः राष्ट्र के विकास को भी बाधित करता है। ऐसे व्यक्ति को समाज और राष्ट्र दोनों के लिए घातक माना जाता है। अब देखो, धर्म और राष्ट्रीयता हमने पहले भी बात करी थी, एक बार और देख लीजिए इसके बारे में, कि हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हैं या किसी भी पंथ को मान रहे हैं, ठीक है ना, पर राज्य सबसे बड़ा क्या है, हमारा सबसे पहला धर्म कौन सा है, राष्ट्रीयता धर्म है। राष्ट्रीयता को सबसे सर्वोपरि धर्म बताया गया है। ठीक है, हमारा धर्म मत, भाषा, रीति रिवाज आदि राष्ट्र के ऊपर नहीं हो सकता। हम ऐसे कहते हैं कि नहीं भाई हमारा धर्म ऊपर है और हमारा राष्ट्र नीचे है, नहीं। सबसे पहला जो हमारा धर्म क्या है, राष्ट्रीयता ही हमारा धर्म है। फिर उसके बाद से यदि कोई व्यक्ति धर्म के विमुख या धर्म की आड़ में अनैतिक कार्य करे, नहीं भाई मैं तो इस धर्म का हूँ और मैं ऐसे कार्य करूँगा, और हम क्या करें, हमारे राष्ट्र को खतरा पहुँचाएं, है ना, तो जो कि क्या होगा, समाज के कार्य के लिए विकास होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं सांप्रदायिकता के जो दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें क्या हो रहा है, हमने धर्म का आड़ ले ली कि हम इस धर्म के हैं,
हम हिंदू धर्म के, हम मुसलमान धर्म के, हम ईसाई धर्म के, हम सिख धर्म के, और फिर हमारे जो राष्ट्र के विकास में सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं, तो वो सब क्या है, राष्ट्र के विकास में बाधक ही है या नहीं है। तो ये अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, राष्ट्रीयता विरुद्ध कार्य कर रहा है। और सबसे सर्वोपरि हमारा क्या है, हमारा राष्ट्रीयता ही हमारा जो राष्ट्र है वो हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अतः राष्ट्र के विकास को बाधित करता है। इससे समाज और राष्ट्र दोनों के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं। जैसे अब सांप्रदायिक दंगे होंगे तो वो क्या है, समाज राष्ट्र दोनों के लिए घातक है। मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों से हमें राष्ट्र की महत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। जो भरा नहीं भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वयं देश का प्यार नहीं। अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, राष्ट्रीय धर्म है। भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म की संकल्पना, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, परंतु कुछ इसके बिंदु छूट गए थे, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म की संकल्पना। भारतीय सनातन संस्कृति में संदर्भ में हम धर्म की संकल्पना को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। धर्म का अर्थ, पहले धर्म का अर्थ देखो, हम वापस इसको रिपीट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको याद भी हो गया होगा। धर्म जो संस्कृत के धर्म शब्द धारणा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है द्विधात है, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी धर्म का द्वि धातु से बना है संस्कृत के, जिसका अर्थ क्या होता है, धारण करना। फिर है मानवता धर्म। देखो, हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें मानवता को भी क्या माना है, धर्म माना है। प्राचीन संस्कृति के अनुसार धर्म केवल नियम कायदों में ही नहीं बांधता, बल्कि इंसानियत का भाव भरने में भी मदद करता है। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसे मानवता का धर्म कहा जाता है। देखिए क्या है कि हम ऐसे कहते हैं कि सिर्फ हमारे जो हिंदू धर्म है या हमारा इस्लाम धर्म है या हमारा ईसाई या सिख धर्म है, उसी के जो नियम है उनको पालन कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, इंसानियत। हमें लोगों में दया भावना होनी चाहिए, दूसरों की मदद करने के हमारे अंदर भाव होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया था कि कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सब में मानवता को सर्वोपरि माना गया है। दया को धर्म सबसे बड़ा धर्म माना है। दया हो, मानवता की भावना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना हो, ये सब में स्पष्ट रूप से कहा। अब हम क्या करते हैं, हमारे धर्म को सर्वोपरि बनाने के लिए और अपनी लालसा को पूरा करने के लिए धर्म की आड़ में इस प्रकार के सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो इसलिए सब मानवता धर्म में को भी जो हमारी हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, इसमें सनातन संस्कृति में माना गया है। फिर है एकशवादी धर्म। एक संत विप्रा बधुआ बनती, यानी एक मतलब बता देती हूँ मैं आपको, यानी क्या है कि ऋग्वेद के अनुसार अद्वितीय ब्रह्मा अर्थात सत्य एक ही है। केवल बुद्धिजीवियों ने इसे समय समय पर अलग अलग नामों से पुकारा है, अर्थात ईश्वर भी एक है। यानी देखो, हिंदू धर्म में जो है उसमें बार बार जो धर्म की हो गया, पहले जैसे एकशवाद थे, फिर बहुदेवीवाद हुआ है ना, फिर एक तत्ववाद हो गया। तो देखिए ये कौन सा है, एकशवादी, यानी एक ही सत्य है और पूरी दुनिया एक ही ईश्वर ने, एक ही देवता से मानी गई है। यानी ऋग्वेद में के अनुसार अद्वितीय ब्रह्मा अर्थात एक सत्य ही, यानी ब्रह्मा और जो एक सत्य है जिसके कारण पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो केवल बुद्धिजीवियों ने इसे समय समय पर अलग अलग नामों से पुकारा है तो एक ही कि है तो एक ब्रह्मा और एक सत्य के से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और वही सबसे बड़ा ईश्वर है। परंतु जो अलग अलग हमारे जो संत मुनि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन्होंने क्या किया, उसे अलग अलग नामों से, कभी उसे हमने शिव जी बोल दिया, कभी हमने विष्णु बोल दिया, इस प्रकार अलग अलग नामों से माना है, अर्थात ईश्वर एक है। ठीक है। अब है अहिंसा में विश्वास। दो, पहले हमारा एक तो है मानवता धर्म माना है हमने, एकशवादी धर्म है हमारा, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं हम। भारतीय धर्म जो सनातन धर्म जिसे कहा जाता है उसमें जो हम बातें उसकी बात कर रहे हैं। फिर है अहिंसा में विश्वास। हिंसायात्म दुयते सा हिंदू, अर्थात जो मन कर्म वचन आदि से अपने आप हिंसा से दूर रखे,
अपने आप को हिंसा से दूर रखे और अपने कर्म से दूसरों को कष्ट न दे, वह हिंदू है। ठीक है ना। यानी जो अहिंसा को परम धर्म माना है, आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ा होगा, उन्होंने कहा अहिंसा परो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा परम धर्म है, सबसे पहला धर्म है अहिंसा। अब देखो, मन वचन और कर्म से, मन से हम देखो 3 प्रकार के हिंसा हो सकती है। अगर हम मन से सोचें यार इस मतलब कि इस इंसान ने हमारे साथ, मैं इसको ऐसे मार दूंगी या इसको ऐसे कर दूंगी, अपने मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो मन वचन, एक जो हम कोई गाली गलौज निकाले, तुझे हम मार देंगे, तुझे हम ऐसे कर देंगे, तो भी वो क्या एक प्रकार की हिंसा ही हुई ना। और कर्म तो कर ही रहे है ना, किसी को मार दिया हमने तो वो भी क्या हो गया, हिंसा ही कर रहे हैं हम लोग। तो मन वचन और कर्म से न तो किसी के बारे में बुरा सोचना, न किसी को बुरा बोलना और न ही किसी का बुरा करना। इस प्रकार मन वचन और कर्म से हमें क्या रहना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। यह हिंदू धर्म में इसे भी धर्म में इसको माना गया है। मतलब मन वचन कर्म से हम किसी को भी कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं दें। ठीक है। अब देखिए, साधना पक्ष। भारत में धर्म का संबंध साधना पक्ष है, जिसका लक्ष्य मानव आत्मा का उत्थान है। यानी देखिए, आप लोग देखते हैं ना, बड़े ऋषि मुनि हैं जो हैं, वो हिमालय में जाते हैं, तपस्या करते हैं, मतलब कई वर्षों तक बैठ के भगवान की तपस्या करते हैं। आपने कई कहानियाँ सुनी होगी, हमारे जो ग्रंथ हैं महाभारत रामायण है ना, उनमें आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से कि हमारे यहाँ जो साधना को भी एक धर्म से इसका संबंध बताया गया है। अब है धर्म के लक्षण। अब हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसमें क्या है, वाक्यवल ने धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, स्वच्छता, इंद्रिय विग्रह, ज्ञान, संयम, दया, शांति। उसी प्रकार मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए हैं। देखो, अहिंसा आप जानते हैं, हिंसा न करना अहिंसा है। सत्य बोलना, असत्य, चोरी नहीं करना। और देखिए, असत्य का मतलब जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। ऐसे नहीं कि भाई हमें तो खाने के लिए हमारे पास हम धन संपदा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे घर में आज 50 बोरी अनाज की पड़ी है और दूसरे लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं। तो जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमें सामान रखना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इंद्रिय विग्रह, अपने इंद्रियों को उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तीसरा, दान करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, सदाचार रखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार से 9 लक्षण बताए गए हैं। मानव कल्याण की भावना। अब मानव कल्याण की क्या भावना है वो देखिए, ये भी हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। भारतीय संस्कृति में यह कहा जाता है कि मैं न तो राज्य की कामना करता हूँ, न ही स्वर्ग की और मोक्ष की, बस ये कामना करता हूँ कि मैं दुखी प्राणियों को कष्टों को दूर कर सकूं। अर्थात भारतीय धर्म में मानव कल्याण की भावना का समावेश है। यानी हमारे धर्म में कई ऋषि मुनि हैं और इस प्रकार की भावना भी बताई गई है कि हमें कोई स्वर्ग चाहिए नहीं, न कोई मोक्ष नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धर्म क्या है, लोगों का कल्याण करना। यानी कोई लोग कष्ट में है, कोई इंसान है, कोई मनुष्य कष्ट में है, तो उनकी हम समस्या का समाधान कर सके, ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्या होगा, कार्य होगा। अब देखिए, भिन्न भिन्न उपासना पद्धति और मत। आपको पता ही है, जो हिंदू धर्म है उसमें भिन्न भिन्न उपासना है। सनातन धर्म में वेदों पर आधारित है, जिसमें भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियाँ, मत, संप्रदाय व दर्शन नीति हैं, जहाँ पर विभिन्न रूप में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा था, एकश्वरवादी, बहुदेववादी, एक तत्ववादी, इस प्रकार के कई पद्धतियाँ अपनाई गई है। वैदिक धर्म हमने बता रखा है। इस प्रकार से कई संप्रदाय हैं, जैसे हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। तो इस प्रकार से हमारी उपासना, हम कर तो ईश्वर की ही उपासना कर रहे हैं, परंतु हमारी क्या पद्धतियाँ और मत और संप्रदाय क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में आज हमने जानकारी ली है और आज हम इतना ही पढ़ेंगे और धर्म की बात हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आज थोड़े अक्षर छोटे हैं तो आप थोड़ा इसको जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।